नमस्कार, मैं हूँ सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आपका स्वागत है। इस वक्त एक ब्रेकिंग खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी फिर से कोर्ट पहुंच चुकी है और इस बार जो दलील है वो दलील बहुत ही दिलचस्प है। दलील ये है कि पिछली बार जब उनको नोटिस किया गया था, तो आपको याद होगा कि सिर्फ 3 नोटिसेस के बाद ईडी कोर्ट पहुंची थी और ईडी का कहना ये था कि ये जो हमारे कानून हैं उसका उस कानून का पालन ये नहीं कर रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। तो वो मामला अभी चल रहा है। आज ईडी फिर उसी कोर्ट में पहुंची है और इस बार ईडी की दलील ये है कि देखिए 8 नोटिसेस दिए जा चुके हैं और केजरीवाल साहब नहीं आ रहे हैं। तो फिर से फ्रेश शिकायत गई है। एक मुकदमा चल रहा है जिसमें आपको याद होगा कि 12 या 14 तारीख को इनको फिर पेश होना है और पिछली बार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और दलील उनकी ये थी कि हम बजट सेशन में व्यस्त हैं। दोस्त समझने की चीज ये है, बजट सेशन में व्यस्त हैं। बजट सेशन इन्होंने बढ़ा के 12 मार्च तक कर दिया। क्या दिलचस्प बात है। आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी भी इतने दिनों तक 15 दिनों तक बजट सेशन कभी नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने क्योंकि इनको ईडी से बचना था, इन्होंने अपनी दलील पेश की और देखिए पॉलिटिशियन है तो उस एंगल पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको बचाव के लिए एक बड़ा मौका मिला और उन्होंने बच गए। आज जो शिकायत गई है, मित्र एक चीज मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते नहीं है, कमेंट करते नहीं है और बहुत सारी खबर देने में वक्त लगता है, लेकिन उसकी बहुत जब तक पुष्टि नहीं होती तब तक मैं आपको खबर देता नहीं हूँ, आप जानते नहीं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जरूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आ, हम आपको अच्छी अच्छी खबरें देते रहें। बहरहाल आज जब ईडी पहुंची है तो ईडी के पीछे ईडी जो वहां दलील पेश की अपनी शिकायत में, जो उसने बात कही है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि 8 बार नोटिसेस इनको दिया गया है और अभी तक ये पेश नहीं हुए हैं, इसलिए फ्रेश मुकदमा फिर से इन पे चलाया जाए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक सप्ताह पहले ही तमिलनाडु या केरला का एक मुकदमा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी अगर नोटिस दे रही है तो आपको पेश होना ही पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की दलील थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे, डायरेक्शन थे। उसके बाद केजरीवाल साहब के शब्दों में थोड़ी सी मायूसी आई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हाँ फॉलो करेंगे। और तब आपको याद कीजिए, तब उन्होंने कहा कोर्ट को या ईडी को ये कहा कि 6 तारीख को जब इनको पेश होना था 8वीं बार, तब इन्होंने ये बात कही थी कि आप एक काम करिए, आप मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमसे पूछताछ कीजिए। भाई ऐसा कभी तो होता नहीं है। अब क्या केजरीवाल साहब जो हैं चलने फिरने में असमर्थ हैं, बेड पे हैं, या कहाँ कौन सी ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से वो नहीं पेश हो पा रहे हैं। संडे के दिन तो जा सकते हैं, अब बजट सेशन भी खत्म हो चुका है। तो अब जो आज जो ईडी का रुख है वो ये बताने के लिए काफी है कि पिछले दिनों इन्होंने जो कोर्ट की दलील दी थी, कोर्ट ने सिर्फ 3 सम्मन के बाद इनको बुलाया था और उसकी हियरिंग जो है वो 14 तारीख को। अब 8 सम्मन का भी दूसरा मुकदमा जा चुका है। अब उस पर क्या होगा आप जानते ही हैं। देखिए केजरीवाल बड़े चालाक हैं, आप जानते हैं, इसलिए चालाक हैं कि अभी उन्होंने बजट सेशन को बढ़ाते 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 12 मार्च तक कर दिया। 12 मार्च तक इसलिए कि उनको 13-14 मार्च को उन्हें पता है कि नोटिफिकेशन जारी होगा, उस वक्त ईडी कुछ कर नहीं पाएगी। ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनके वकीलों को मानना है और उनको कोर्ट से राहत मिल सकती है कि पॉलिटिशियन है, इसलिए उनको चुनाव में शामिल होने के लिए। लेकिन 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 रुकिए, आपको समझना पड़ेगा, पिछले 4 महीने 5 महीने से ये आंख मिचौली चल रही है। ईडी इनको समन दे रही है, ये दलील दे रहे हैं। उस वक्त याद कीजिए जब विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रदेशों में राजस्थान में था, उस वक्त इन्होंने दलील दी थी हम चुनाव में हैं और कन्वीनर हम ही हैं, इसलिए हमें वक्त मिलना चाहिए। तब भी सब कुछ ऐसा हुआ और जो आम जनता है उसे समझने में, मतलब आम जनता तो आम जनता होती है, उन्हें पता लगा ठीक है अभी इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से 8 नोटिस दिए जा चुके हैं, अब कोर्ट में मामला जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई कोर्ट के सामने आपको पेश होना पड़ेगा। तो आपके जहन में और मेरे जहन में सिर्फ सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाकई में इस बीच में इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। एक बात तो हम कह सकते हैं जो हमारे कानूनी जानकार हैं और जो, क्योंकि मैं जो
जिस विंग को देखता हूं मुझे पता है कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तैयार है। ये इलेक्शन से पहले भी जा सकते हैं। ये मत सोचिए कि इलेक्शन के बाद ही जाएंगे, कभी भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए ये मत कहिए कि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा और ऐसा होगा तो नहीं होगा। ये इफ एंड बट में कोई लॉजिक, कोई तर्क वितर्क कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भागते भागते चुनाव की शरण में जा रहे हैं, हो सकता है चुनाव के आसपास ही इनको ईडी उठा ले। तब तक जितने कानूनी पेचीदगियां हैं वो भी कंप्लीट हो जाए, लोगों को समझने में भी दिक्कत ना हो, और फिर ये हाय तौबा मचाते रहें और सब सारी चीजें होती रहे। क्योंकि बजट सत्र की बात करो, बजट सत्र आज ही खत्म होने का था, पहले ही उन्होंने कहा 1 सप्ताह करेंगे, अब वो बजट सत्र बढ़ा के 12 तारीख तक कर दिया गया। तो केजरीवाल भी बड़े खिलाड़ी हैं, होने भी चाहिए, पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स ही करेंगे और क्या करेंगे। पॉलिटिक्स करते ही तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको लगता है कि पूरा पूरा देश वही चला रहे हैं अपनी रणनीति और अपनी तमाम सारी चमत्कार वाले भाषण के साथ। बहरहाल आप भी ध्यान रखिए, हमें भी ध्यान रखने दीजिए, अपना भी ख्याल रखिए और अपनी टिप्पणी भी करते रहिए। नमस्कार।